हेलो फ्रेंड्स। आइए हम लोग झारखंड सीजीएल के खोटा सिलेबस के अंतर्गत शिष्ट कविताओं की ओर चलते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ में पूरा संकलित है 10 शिष्ट कविताएं हैं, जिनके संकलन और संपादक दोनों जो हैं वो कौन है, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने 6 या 7 कविता पढ़ चुके हैं। 8वां कविता है मेड़ और मानुष, जिनके लेखक है श्री शिवनाथ प्रामाणिक। मेड़ का मतलब क्या होता है? मूर्ति। और मनुष्य, मूर्ति और मनुष्य के बीच में ये एक प्रकार का व्यंग्यात्मक कविता के रूप में है, यह एक प्रगतिशील है। ठीक है, इसकी शैली जो यूज हुई वो व्यंग्यात्मक होगा। ये जो शिवनाथ प्रामाणिक है वो हमारे कवि भी हैं, गीतकार भी हैं, गायक भी हैं और नर्तक भी हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कविता की ओर। कहता है नित करा मानुषे हित, मानुष ले बढ़ नखे मित। मतलब यहाँ पर ही कहता है कि नित करा मानुषे हित, मनुष्य के हित से बढ़ के, ठीक है, मनुष्य के जो हित है ओकर से बढ़ के कोई भी दुनिया के हित नहीं है। ठीक है, मित का मतलब यहाँ हित भी हो सकता है या फिर दोस्त भी हो सकता है। यहाँ पर ही नित करा मानुषे हित, मानुष ले बढ़ नखे मित, मनुष्य से बढ़कर कोई भी मित यहाँ नहीं है। ठीक है, मुद्दा लेकिन परंतु आगे हम लोग बात करते हैं साइन के और गाइंज के। साइन के मतलब सांदना होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को सांदते हैं ना, और गाइंज के मतलब पैर से जो हम लोग गांजते हैं, जैसे कि कोई मिट्टी है, मिट्टी गिलावा मिट्टी को हम लोग कैसे गांजते हैं, तो वही कहता है साइन के और गाइंज के माटी के मेढ़ बनाई के। मेढ़ का मतलब मूर्ति, माटी के मूर्ति बनाई के। झलफले बिहाने नहाई के, एकदम सुबह सुबह भोरे जब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी को सान ऊन के हम लोग क्या बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। यहाँ व्यंग्यात्मक है, मूर्ति के बारे में बताया गया। ठीक है, कि हम लोग जो है वो हम ही लोग के द्वारा बनाया गया मूर्ति, और उसी को हम लोग पूछते हैं, उसी के बारे में बताता है। साइन के और गोंज के माटी के मेढ़ बनाई के, मतलब माटी के मूर्त बनाई के, मूर्ति बनाई के। झलफले बिहाने नहाई के, एकदम सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, नहा लेते हैं एकदम भोर में। धूप दिया बाहर की, और उस जो हम मिट्टी के जो मूर्ति बनाए हैं उसके सामने हम लोग क्या करते हैं, धूप दिया जलाते हैं, मतलब धूप और दीपक जलाते हैं। ठीक है, टक्का कर्जा करके हम लोग, टक्का मतलब पैसा भी, अगर अपने पास पैसा नहीं तो किसी और के पास पैसा लगा के लाखों लाखों हम लोग इस मूर्ति, मिट्टी से जो बनी मूर्ति है उसके उसमें हम लोग खर्च करते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग मानते भी हैं। आगे यहाँ बोलता है टका कर्जा करके, पैसा खर्चा करके, हम लोग पैसा भी बहुत खर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं तो देखते हैं कितना लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च होता है। आगे हम लोग बोलते हैं उपासे पाठा काट के। उपासे, उपासे का मतलब जिस दिन पूजा होता है, जिस दिन हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो उस दिन उपवास फास्टिंग रहता है। और पाठा का मतलब बकरा, बकरा काट के कांद के और मेमाई के, एकदम गिड़गिड़ा के, ए भगवान, मतलब अपना जो तमन्ना जो होता है वो हम लोग उस मूर्ति के पास जो है वो गिड़गिड़ाते हैं। ठीक है, भला की तो मांगे हैं, मतलब तू की मांगो हैं। ठीक है, मेड़ से की खोजे हैं, मतलब मेड़ के यहाँ मतलब वो कहता है मूर्ति से तू का खोज रहे। तो यहाँ जो कांद में मैं रहा दिन भर उपासे रह करके पाठा उठा काट के, तो यहाँ तू खोजे का रही इस मूर्ति से, काहे मेड़ बने हैं। मेड़ का यहाँ मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख काहे बन रहे हैं। ठीक है, मेढ़े के खातिर मोरे हैं, मेढ़े के मतलब ये मूर्त के खातिर जो है तू काहे मोर रहे, मोर रहे केकर घरे मोरी ना घरे, मतलब केकर घर में मोरी का मतलब यहाँ क्या होता है, मतलब केकर घर में यहाँ आदमी नहीं मरता है, हर किसी के घर में मृत्यु होता है। केकर घरे हेरी नहीं, केकर घरे मतलब हेरी का मतलब हेरी बीमारी जो होता है ना, हानि किसका घर में ना हुआ है, कहाँ बीमारी नहीं, बीमारी कहाँ नखे, कहाँ फौदारी ना है। फौदारी मतलब झगड़ा झंझट फौजदारी, जो बड़का आदमी बनता है कि हम बड़का से कोई नहीं, कहाँ नहीं है, सब जगह तो है। फिर तू काहे कांद रहे इस मूर्ति के पास, जिसको तुम खुद अपने हाथों से बनाए हो, उसके सामने तुम क्यों मेमिया रहे हो, मेमिया के मतलब गिड़गिड़ा रहे हो, मन्नत मांग रहे हो। आगे बोलता है एक बात जान ले हमार बात मान ले, मतलब एक बात जान ले और हमार बात मान ले। कौन सा बात है भाई, वो बात आता है आगे देखते हैं। कहते हैं पुराने की रीति चलिए न, पुराने की रीति मतलब जो जो पारंपरिक जो रीति है, पुराना जो रीति है, ठीक है, वो चलिए न, भूत देवता मानिए न। भूत देवता यहाँ जो होता है वो अंधविश्वास के रूप में लिया गया है। भूत देवता को अंधविश्वास, जैसे कि देखो पुराने रीति रिवाज में भूत देवता को लोग पूजते थे, आज भी पूज रहे हैं।
उसके बाद यही कहते हैं कि माने पहले भेव जान बाढ़तो तोर बुद्धि ज्ञान। सबसे पहले तू रहस्य जान। भेव का मतलब क्या होता है? रहस्य। ठीक है, सबसे पहले तू क्या जान? रहस्य जान। रहस्य, भेव का मतलब रहस्य जान। बढ़तो तोर बुद्धि ज्ञान, मतलब तोर बुद्धि ज्ञान जो है वो विकास होता बढ़ता। तो ही कर मानुषिक मान, तू जो है वो मनुष्य के मान कर डर पुलकाक भगवान। ठीक है, डरपोक के भगवान के पूजो है, भगवान के जो डरपोक रो है। ठीक है, जो सत्यवादी निष्ठान रहता है वो भगवान को जल्दी नहीं पूछते हैं। पूछते वही है जो कहीं क्राइम करके आते हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे क्षमा कर दे। समझे? वही कहता है जे डरे से मोरे, मतलब तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें किस चीज़ का डर है? तुम अगर सत्यवादी हो, ठीक है, प्रगति के रास्ते पर चल रहे हो, तो तुम डर क्यों रहे हो? जे डरे से मोरे, जो डरता है वही मरता है। निडर लोग नहीं डरे, निडर लोग जो है वो डरते नहीं है। ठीक है, आगे बोलता है जेकर पेट भात न, जेकर पेट भात न, जेकर पेट में भात न, लोगे लूगे लेपटायल घात न, जेकर शरीर में, जेकर जब भूख से तड़प रहा है, जेकर शरीर में लुगा मतलब कपड़ा यहाँ होता है, लुगा के मतलब कपड़ा होता है। ठीक है, और लेपटाइल गात का मतलब शरीर, लुगा का मतलब कपड़ा और गात का मतलब शरीर। जेकर शरीर में एक कपड़ा नहीं है उसको इंसान नहीं देगा। आजकल के जो विडंबना है, लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, जबकि कोई अगर भूखा प्यासा नंग धड़ंग अगर बेचारा गरीब है पूरा, उसको लोग मदद नहीं करते हैं। ठीक है, वही यहाँ बोलता है जेकर पेटे भात न लुगे लेपटाइल घात न, पाइबे तो हुआ ईमान। अगर ई सब के तू अगर भला करो तो तुरंत ऊपर भी पुण्य मिल दो। ठीक हो, तो वहाँ मान ई धरती का भगवान। ठीक है, सेवा कर मानुष माय, मानुष ले बढ़ के न, सेवा कर मनुष्य माय, मतलब मनुष्य के सबसे प्रथम कर्तव्य क्या होना चाहिए? सेवा करना। ठीक है, और मनुष्य ले बढ़ कोई ना, और इस मनुष्य से बढ़ के कोई नहीं है। ये रहा आपका मेढ़ और मानुष, जिनके लेखक थे श्री शिवनाथ प्रामाणिक। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करो दोस्त। अगला आता है आपका नौवां कविता। नौवां कविता है देशेक जुआन। यहाँ जुआन का मतलब दो रूप में दर्शाया गया है। एक तो इस भारत के जितने भी नौजवान हैं उसके बारे में, दूसरी बात आता है आपका ये जो फौज भाई जो है ना उसके बारे में, जिनके लेखक हैं श्री डॉक्टर विनोद कुमार। ये डॉक्टर विनोद कुमार इनके लेखक हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये कविता में। कहता है कि तुई जुआन देशे शान, तू जो जवान है, जवान यहाँ फौजी के मतलब फौजी के बारे में बताया गया है, फौज आर्मी। ठीक है, आर्मी के बारे में दर्शाया गया है। कहता है कि तू जुआन देशे शान, तू जो है ये जो हमारे भारत के जो फौजी हैं वो देश के क्या है, एक प्रकार का शान है। तो शपथ देशे मान। ठीक है, तू जो है वो देश के, ये जो फौजी भाई जो है वो हमारे देश के शान और मान दोनों है। देशे के लेल माटी खातिर कह रहा है तो लहू का दान, इसी देश के लिए। ठीक है, इसी देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस भारत माता के लिए क्या करते हैं हमारे फौजी भाई लोग? लहू का दान। लहू का मतलब यहाँ खून होता है। खून का दान करने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर जो है वो बलिदान दे देते हैं। कौन? हमारे जो फौजी भाई हैं सब। आगे आता है कि सबके नज़र तोड़ दन, जितना भी है सभी का नज़र जो है वो हमारे फौजियों की तरफ रहता है। भाव जुगुत ई खान, इस समय भाव, इस युक्ति के, ईखन का मतलब अभी। ठीक है, इस युक्ति के भाव, भाव का मतलब विचार कर। माई माटी बेहाल हत, माई माटी जो हत, माई माटी का मतलब कहता है ये जो धरती रूपी माँ जो है ये सब अब क्या है, बेहाल है। छौवा हिया कांदा हत, यहाँ छौवा जो है वो छौवा का मतलब बच्चा होता है। यहाँ छौवा हिया कांदा हत मतलब रो रहा है। आगे बोलता है माटी के सपूत एके भाई, माटी के जितने भी हमारे फौज भाई है सब आपस में क्या है, एक भाई है। फौज कभी भी आपस में मतभेद नहीं करते हैं। ठीक है, वही कहता है माटिक सुपूत एके भय विकासे के लेल देहक साय, साय के मतलब साथ देना। ठीक है, इस विकास के लिए जो है वो साथ दीजिए। इस भारत को विकसित करने के लिए, विकास बनाने के लिए एक साथ जो है वो क्या कीजिए, साथ दीजिए। कुटी चाइले फूट परले माटी टोना
टुकड़ा कर ले। मतलब यहाँ पर बोलता है कि कुटचैल कुटचैल एक जो होता है वो नीति, जैसे हम लोग रामायण में देखे थे ना, वो जो बुढ़िया थी जो कुटचाल थी, वही बोलता है कुटचाल। कुटचाल के मतलब बात के बतंगड़ करना, इससे उसको पेंच मतलब झगड़ा करवाना, वही बोलता है कुटचाल फूट पर ले। अगर जहाँ कुटचाल नीति अपना लिया तो क्या हो गया, माटी कटौना टुकड़ा कर ले। एकर मतलब तू का के ले, जो भारत की जो धरती माँ है, ठीक है, इसको तुम तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। फिर आगे बोलता है ई चाइले भात न खाओ। मतलब अगर इस तरह से तुम कुटचाल नीति चलोगे तो कोई गुजारा नहीं है भाई। दुश्मने माटी लूट लेते हो, और ये जो दुश्मन जो है, हर एक जगह का दुश्मन जो है वो लगायल रहता है। कहने का मतलब एकदम तत्पर रहता है कि कब हम उसको लूटें, ठीक है। अगर यही कूटनीति चाल से तुम चलोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि दुश्मन जो है वो माटी लूट लेता, मतलब दुश्मन जो है ये लूट लेगा। जैसे कि हम लोग जब अंग्रेज का जब शासन चल रहा था, तो क्यों इतना देर तक शासन कर पाए, क्योंकि वो कूटनीति को प्रयोग करता था और आपस में ही हम भारतीयों को फोड़ के रखता था। आगे बोलता है चारों वाट ले जुआ हट, देशे खातिर एक गुट हुआ। ठीक है, चारों बाट ले, चारों साइड से, जितना भारत के हर एक कोना कोना से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेके यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश तक, जहाँ भी जितनी भी जवान है, नौजवान है, सब लोग एकजुट हो जाओ। ठीक है, यही देश के खातिर बाँचतो तबे माटी माई। तभी जब सब एकजुट हो जाएगा, एक मत हो गए, तबे ये धरती मतलब ये माटी के इज्जत बचतो। ठीक है, नहीं तो करबे खाए खाए, नहीं तो का करबे खाए खाए। खाए खाए करने का मतलब है कि हाय हाय, फिर वही गुलामी के रास्ता हम लोग पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ वो आह्वान करना चाहते हैं विनोद सर कि जितने भी हैं सब कोई एकजुट हो जाओ, एक मत से हो, तभी ये भारत जो विकास की ओर बढ़ पाएगा, सशक्त हो पाएगा। आगे बोलता है तू जुआन देसे एक सम, तू जो जुआन, यहाँ पर ही बोलते हैं कि जुआन, यहाँ जुआन जो हो गया वो हो गया हमारे, हम भारतीय नौजवान जो हैं। चूँकि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर किसी भी देश की प्रगति करना है तो वहाँ के जो यंग एज के जो जनरेशन है उस पर निर्भर करता है। तू जुआन देशेक शान, तू सुपूत देशेक मान शान। तू जो सुपूत का मतलब पुत्र होता है, ठीक है, तू सुपूत देशेक देशेक शान, तुम ही जो है वो देश का शान है। तुम ही जुआन हो, देश के शान हो तुम। ठीक है, देशे लेल माटी खातिर, इस देश की माटी के खातिर करें तो लहू को दान। इस देश की माटी के खातिर क्या कर दो, तुम बलिदान कर दो, लेकिन इस देश को टूटने ना दो। यही आज मेरा यही दो कविता था। आगे हम एक और कविता जो है वो कल आप लोगों को अपलोड करके, और इस शिष्ट कविता है जो इसको पूरा समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।